वीवीयू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 से साथियों, उनके लिए हम लोग मेजर 1 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। ठीक है, इससे पहले साथियों हमने जो है इसका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट था वो हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों, जो भी हम ऑब्जेक्टिव लिए हैं, ये आपका या तो प्रीवियस ईयर यानी कि पहले पूछा जा चुका वैसा क्वेश्चन है, या तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको टोटल 5 मार्क्स मिलते हैं। 5 मार्क्स टोटल आपका यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दोस्तों वो दयाराम साहनी, ठीक है, इन्होंने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है साथियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, यानी कौन से साल किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। कब? 1921 में। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे साथियों कि बोल रहा है कि शिलालेखों का अध्ययन, यानी शिलालेख वगैरह का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, जो लोग अध्ययन करते हैं शिलालेख का उन्हें कहा जाता है एपिग्राफी। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो रखाल दास बनर्जी ने, ठीक है, रखाल दास। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया कि वैदिक काल में जो आपका विष, ये जो शब्द है, विष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका जो प्रयोग है वैदिक काल में वो सामान्य जनता यानी आम जनता के लिए किया जाता था, ये विष शब्द का प्रयोग वैदिक काल में। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वेदों की संख्या 4 वेद है। ठीक है, तो ये टोटल 4 वेद हमारा माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यानी जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा है दोस्तों कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 9वां हो जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक जिन्हें माना जाता है उनका नाम है ऋषभ देव। ये जो है प्रथम तीर्थकार थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9वां है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर कर लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया दोस्तों कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? यानी मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो राजगृह, जिसको गिरिव्रज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार का नाम था महावीर स्वामी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों कि मगध का पहला शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का पहला शासक बिंबसार था। ठीक है, बिंबसार था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यानी अशोक के जो अभिलेख था, यानी अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखा गया था उसे सबसे पहले किसे पढ़ा था? किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ने वाले का नाम है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ये नाम है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बोल रहा है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके पुस्तक के लेखक का नाम है मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? स्नानागार यानी स्नान यानी बाथिंग रूम। ठीक है, यानी स्नान नहाने वाला घर, ऐसा समझ लीजिए। तो ये कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय जो है उसके संस्थापक जो है मखली गोसाल, यही थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। बहुत ईजी है, बस आपको अच्छे से कर लेना। अगर आप जो है वन शॉट वाला भी नहीं किए तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टाइप अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसमें से जो है आपका 1 मार्क्स वाला भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, ये पहले भी पूछा जा चुका है। पूछेगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य लिखे थे। किसने लिखे थे? चाणक्य ने।
आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20वां हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20वां बोल रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक जो है वो महापद नंद था। ठीक है, महापद नंद। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे दोस्तों। बोल रहा है कि मगध के किस शासक ने अमृत घात यानी शत्रुओं की विनाशक की उपाधि धारण की थी। तो किसने किया था? कौन से शासक ने? तो बिंदुसार ने किया था। किसने किया था? बिंदुसार ने। ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 से बोल रहा है कि झारखंड के किस क्षेत्र को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। तो झारखंड के कौन सा क्षेत्र है? तो पारसनाथ की पहाड़ी को जो है वो जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 हो गया कि ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना गया। ठीक है, सरस्वती नदी को। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि मगध के किस शासक ने वैशाली की नगर बंधु अमरपाली को अपना संरक्षण दिया था। यानी कि वैशाली की जो नगर बंधु अमरपाली है उनको किसने संरक्षण दिया था। तो वो दिया था बिंबिसार ने। किसने दिया था? बिंबिसार। तो ये टोटल 25 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप 25 प्रश्न अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है लॉन्ग टाइप वाला जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं से आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।